हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को राम राम। और यहाँ पर सुबह हो चुकी थी, हमारे यहाँ पूजा चढ़ती है, उसी के लिए छत पर आई थी मैं धोने। तो छत को धो रही हूँ और हमारे यहाँ पूड़ी वगैरह बनाकर माता जी को चढ़ाया जाता है मंदिर में जोड़ा जोड़ा करके। तो बस वही चूल्हा वगैरह लिप दिया था सारा। मैं कहा चलो जो फ़र्श है उसको धो दें और फिर उसके बाद से बनाते हैं जो प्रसाद बनता है माता जी के लिए। बस वही फिर नहा धो के मैं और मेरी जो देवरानी है, दोनों लग गए थे। वो चूल्हे के पास बैठी थी, मैं कहा तुम ही बैठो, हम फटाफट तुम फ्राई करना, मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी। तो कह रही थी ठीक है। उसके बाद से नीचे आ गए थे, बारिश बहुत होने लगी थी। फिर नीचे आके मैंने सब्ज़ी बनाई, मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी थी। तो ये देखिए, मैं इसी कढ़ाई में हम फ्राई करेंगे पनीर को। पहले पकौड़े बने थे इसमें, तो इसी में अब साथ ही में पनीर को फ्राई कर लेंगे। और रात ज़्यादा हो गई थी तो बस जल्दी जल्दी फ्राई कर लेते। ये मटर है, थोड़े मटर भी ले आए थे मेरे देवर जी, और बस जल्दी जल्दी बना रहे थे क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। ये देखिए पनीर फ्राई हो गया था और साथ में मसाला भी बस पक ही रहा था। बस जल्दी जल्दी बना लेंगे। कभी कभी होता है ना कि ये सब करते करते अ, हो जाता है, कुछ सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ। तो बस यही देखिए, कुछ बातें कर रही थी आप सबसे, मैं रो रही थी। यही कह रही थी कि किसी के लिए जितना मर्ज़ी कर लो, आप अपना दिल भी निकाल कर रख देंगे ना, दिल चीर कर भी आप किसी को निकाल कर दे देंगे तो फिर भी वो आपका एहसान मानने वाला नहीं है, आपको सोचने समझने वाला नहीं है। तो बस उसी के लिए मैं रो रही थी। और उसके दूसरे दिन का ये ब्लॉग है। फिर मैं आई थी अपने घर, कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ ही थी घर में, मायके में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे साथ ही थी। तो उसको लेकर मैं गई थी अपने घर। मैं कहा चलो कुछ सोचते हैं समझते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब इतने ही दिनों में इतना उतार चढ़ाव आ गया ना मेरी ज़िंदगी में। मैं सोचती हूँ कि क्या से क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया कि मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। तो बस ये देखिए, बस में हूँ, आप सबको तो पता है मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं। फिर भी मैं कैसे भी करके आई हूँ क्योंकि मैंने कभी इतना सब कभी भी भाई है, डैडी हैं, बचपन से उन्होंने बहुत साथ दिया। स्कूल भी जाते थे तो स्कूटरी होती थी, उसी से चली जाती थी मैं। लेकिन इतना सब कुछ मैंने नहीं देखा है ना झेला है, लेकिन अब थोड़ा-सा भी चल देती हूँ तो दिक्कत हो जाती है मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस वही सारी बातें शेयर कर रही थी और रोना भी आ रहा था, आँखों में आँसू भी हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इतनी पूजा, इतना पाठ करती हूँ, क्यों करती हूँ भगवान? इसी के लिए करती हूँ। मतलब यही सोचती हूँ कि क्या ऐसा किया मैंने, कहीं मुझे जॉब ही दिला दें कि मैं कहीं भी अकेली रह सकूँ, अपने 2 बच्चों को है ना पाल सकूँ। एक तो यूट्यूब पे अभी आई हूँ, यूट्यूब पे भी कुछ नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत भी कर रही हूँ, यूट्यूब से भी कुछ नहीं हो रहा है। तो बस यही सोच रही थी कि कहीं मुझे जॉब अच्छी खासी मिल जाती, तो उसी से पैसे आते और मैं अपना घर चलाती, 2 बच्चों को देखती। बस अब अकेले रहना मुझे हो गया कि अकेले रहूँ मैं बस, और कुछ ना करूँ। बस 2 बच्चे हैं, उन सब का परवरिश अच्छे से कर दूँ, कहीं भी जॉब दिला दे अच्छी खासी। भगवान से यही मना रही थी मैं, पर मुझे जॉब देगा कौन? ये तो बात है ना।